नमस्कार प्यारे बच्चों। आज केमिस्ट्री कक्षा 12 में कार्बनिक रसायन शुरू करेंगे। ठीक है। और इसमें कंपाउंड जो होता है एथिल ब्रोमाइड और क्या नाम क्लोरोफार्म, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम जो है एथिल ब्रोमाइड को शुरू करेंगे। ओके, देख लीजिए एथिल ब्रोमाइड के बारे में। एथिल ब्रोमाइड क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एथिल ब्रोमाइड है क्या। तो एथिल ब्रोमाइड जो है एल्किल हैलाइड है और इसका सूत्र जो होता है वो C2H5Br होता है। ठीक है बच्चों, बात आती है इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिए कक्षा 12 में जो है सबसे ज्यादा प्रयोगशाला विधि कौन सी आती है, 3 या 4 नंबर में जरूर प्रयोगशाला विधि किसी न किसी कंपाउंड की पूछी जाती है। और एथिल ब्रोमाइड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सालों से पूछा भी गया है। तो इसकी प्रयोगशाला विधि को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रयोगशाला विधि क्या है। प्रयोगशाला विधि, ओके, मतलब प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रयोगशाला में बनाने के लिए क्या करते हैं इसको। देखिए साथ साथ जो है नोटबुक और कलम लेकर बैठेंगे तो और अच्छा बेहतर रहेगा, जिससे आवाज को सुन करके जब राइट करते रहेंगे लिखते रहेंगे तो उससे मन की एकाग्रता भी बनी रहेगी और जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, जल्दी जल्दी से कलम और कॉपी निकाल लीजिए सभी लोग। तो क्या करते हैं, इसमें जो है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ओके बच्चों, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है और इसका रिएक्शन जरूरी है। ठीक है, जब तक आप लोग इसका रिएक्शन नहीं देंगे तो ये जो है कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो रिएक्शन तो बहुत जरूरी है। रिएक्शन के लिए हम लोगों को सूत्र भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड में H2SO4 मिला लो। क्या मिला लो, H2SO4 मिला लो। तो क्या बन जाएगा, KHSO4 बन जाएगा। ओके, ये पोटेशियम क्या करेगा, इसके HSO4 को निकाल लेगा और उसके बाद में जो है HBr अलग हो जाएगा। ठीक है, HBr जो है वो अलग हो जाएगा और उसके बाद में जब एथिल अल्कोहल डालेंगे C2H5OH, ये क्या काम करेगा, ये HBr से संयोग करेगा, HBr से संयोग करेगा, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, C2H5Br बन जाएगा। ये C2H5Br को ले लेगा और जल निकल जाएगा, जल। इसी रिएक्शन को अगर हम योग करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए C2H5 है तो C2H5OH और उसके बाद में क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड है। देखो HBr इधर भी है, HBr इधर भी है, इसको कैंसिल मारो। समझ में आया बच्चों। और उसके बाद में क्या है, H2SO4 बराबर में क्या बन जाएगा, बराबर में बनेगा KHSO4 प्लस C2HBr, यही तो एथिल ब्रोमाइड है और H2O। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कौन चीज अगर किसी को नहीं पता है तो देखिए, ये होता है एथिल एल्कोहल। ये क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है। ये क्या होता है, ये पोटेशियम ब्रोमाइड होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड। बात करें H2SO4 की तो ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या अम्ल। समझ में आया।
ये क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट होता है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। और ये क्या होता है, ये एथिल ब्रोमाइड होता है, एथिल ब्रोमाइड, जो C2H5Br है वो क्या होता है, एथिल एथिल ब्रोमाइड। ये तो पता ही होगा आपको, जल, समझ में आया। तो ये क्या हो गया, ये प्रयोगशाला विधि हो गई। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, रिवाइज करते रहें, परीक्षा जो है नजदीक आ चुकी है, बहुत बढ़िया करके रिवाइज कर ली सभी बच्चे, ध्यान दें। जो प्रयोगशाला, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि कक्षा 12 की किताब में कार्बनिक रसायन में, चाहे वो एथिल ब्रोमाइड हो चाहे क्लोरोफार्म हो, जो प्रयोगशाला विधि का जो चित्र है बिल्कुल एक ही जैसे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर है, बस एक चित्र सीख लीजिए और बस बना दीजिए, उसके बाद में विधि लिख दीजिए, और सबसे ज्यादा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, आप लोग जो है बुक की सहायता से बहुत बढ़िया करके चित्र सीख लीजिए, कोई न कोई कंपाउंड जरूर आएगा। अब हम एथिल ब्रोमाइड की प्रयोगशाला विधि का रिएक्शन देख चुके हैं, इसके बाद में हम लोग देखेंगे रासायनिक गुण, ओके। तो सबसे पहले जो है एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुणों पर हम नजर डालते हैं। रासायनिक गुण में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है रासायनिक गुण। देखिए रासायनिक गुण भाई, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक अवक्रिया की बात करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा पूछी जाती है फ्रैंकलैंड अवक्रिया, ठीक है। फ्रैंकलैंड अवक्रिया, फ्रैंक लैंड अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। देखो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होता है, ये जो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है जिंक के साथ, ठीक है, क्या करते हैं, इसे जो है एक बंद नली में जिंक यानी जेडन के साथ गर्म करते हैं, के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, ब्यूटेन बनती है, ब्यूटेन बनती है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर C2H5Br का सूत्र लिखेंगे, और उसके बाद में कह रहा है जिंक के साथ दो अणु इसके ले लेते हैं, चलो इधर से ले लेते हैं, और उसके बाद में इसको उल्टा लिख देते हैं BrC2H5। समझ में आया बच्चों। जब हम इसको गर्म करेंगे, इधर की उपस्थित ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो Br के दो अणु हैं ये जिंक ले लेता है, तो क्या बना देता है ZnBr2। उसके बाद में C2H5 और C2H5 आपस में जुड़ करके क्या बना देते हैं, ब्यूटेन बना देते हैं, और फिर उसके बाद में क्या बन जाता है, जिंक ब्रोमाइड बन जाता है बच्चों। समझ में आया सभी लोगों के रिएक्शन, जिंक ब्रोमाइड बन जाता है और ब्यूटेन बन जाता है। कार्बन के कितने अणु हैं, 4 अणु हैं, इसीलिए क्या बन जाएगा, बन जाएगा जिंक, ओके बच्चों। हाँ। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया आपको पता लग गई है, ये हो गया एक रासायनिक गुण। उसके बाद में सबसे ज्यादा जो है पोटेशियम साइनाइड के साथ भी क्रिया पूछी जाती है, तो यहाँ पर जो है पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करा दो। पोटेशियम साइनाइड, साइनाइड के साथ क्रिया। बच्चों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिएक्शन जरूरी है। भाषा थोड़ी बहुत इधर उधर भी चल जाएगी, लेकिन रिएक्शन बहुत जरूरी है। हाँ, रिएक्शन का फटाफट फटाफट लिख लिख करके रिवीजन किया करें आप लोग। तो जब पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करेंगे, इसका मतलब एथिल ब्रोमाइड का सूत्र लिखना है सबसे पहले, तो यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड का सूत्र लिखेंगे, फिर कह रहा है पोटेशियम साइनाइड, तो पोटेशियम साइनाइड जो है इससे क्रिया करेगी। देखिए C2H5Br, ये किसका सूत्र हो गया,
ये हो गया एथिल ब्रोमाइड का, और उसके बाद में पोटेशियम साइनाइड KCN ये क्रिया करिएगा तो क्या हो जाएगा, उपस्थित तो किसी की है नहीं, उपस्थित किसी की है बिल्कुल नहीं है। ये क्या करेगा, ब्रोमीन को पकड़ लेगा, पोटेशियम क्या करेगा, ब्रोमीन को पकड़ लेगा, तो इधर C2H5CN बन जाएगा, और उसके बाद में क्या बन जाएगा, KBr। समझ में आया, ये C2H5CN क्या है, ये एथिल साइनाइड है, ये क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, ये पोटेशियम साइनाइड है, ये एथिल ब्रोमाइड है। सभी बच्चे समझ गए, सभी बच्चे समझ गए। उसके बाद में रिएक्शन कराएंगे हम लोग इसका सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया कराओ, सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड से क्रिया। ठीक है, अब देखिए सिल्वर साइनाइड का सूत्र क्या होता है, AgCN होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला लिखेंगे C2H5Br, और फिर उसके बाद में AgCN, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो है हम इसको सिल्वर को ब्रोमीन पकड़ा देंगे, और क्या बनेगा C2H5CN और प्लस AgBr। सही बच्चे समझ गए, तो इस तरीके से सिल्वर नाइट से क्रिया हो जाएगी। समझ में आया सभी लोगों के। देखिए आप लोग इसको रिएक्शन देख लीजिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताएं आप लोग। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। सभी बच्चों की समझ में आया। देखिए यहाँ पर जो है सिल्वर साइनाइड से क्रिया की, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिए, ये NC इधर होगा, C इधर होगा, NC आइसोसाइनाइड होता है। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ पॉइंट देखिए, किससे क्रिया हुई, फ्रेंकलिन क्रिया हुई, पोटेशियम साइनाइड हो गई, सिल्वर साइनाइड हो गई। उसके बाद में पोटेशियम सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराओ, किससे क्रिया कराओ, सिल्वर नाइट्रेट से, यानी AgNOT से सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराओ, सिल्वर नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेट से क्रिया। ठीक है, बस हमको फार्मूले पता होने चाहिए। अब देखिए एथिल ब्रोमाइड तो चल ही रहा है, तो C2H5Br, उसके बाद में क्या कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट, तो AgNO2 क्या होगा, ये AgBr इसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, C2H5NO2 और AgBr। सभी बच्चों को समझ में आता होगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नाइट्रोएथेन, ये भी लिख लीजिए नाइट्रो एथेन। ठीक है बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जितनी भी यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ये। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आता होगा। ठीक है, जितनी भी रिएक्शन यहाँ पे लिख रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में पोटेशियम नाइट्रेट से क्रिया करो, ये भी बहुत रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम पोटेशियम नाइट्रेट से क्रिया। अब हमें पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र पता होना चाहिए, क्या होता है, KNO2। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम किसके रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, एथिल ब्रोमाइड के, तो सबसे पहले हमको एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला लिखना चाहिए। ठीक है, भाषा कोई जरूरी नहीं लिखो। हाँ, तो एथिल ब्रोमाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या करेगा, पोटेशियम जो है वो ब्रोमीन को पकड़ेगा और क्या बना देगा, चाहे इसको पहले निकाल लो KBr, और फिर उसके बाद में C2H5NO2, ये क्या बनेगा बच्चों, ये क्या बनेगा, यही नाइट्रोएथेन है, एथिल नाइट्राइट। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है बच्चों,
इसमें जो है इस क्रिया में ओ पहले आ जाएगा, एन बाद में हो जाएगा। इस तरीके से एथिल नाइट्राइट इसमें बनेगा। क्या बनेगा? एथिल नाइट्राइट। चलो ठीक है। अब इसके बाद में अगला रिएक्शन हम लोग देखेंगे शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुष्क सिल्वर नाइट्राइट। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, शुष्क सिल्वर नाइट्राइट। तो शुष्क सिल्वर नाइट्राइट से क्रिया करेंगे। देखिए एथिल ब्रोमाइड तो लिखना ही पड़ेगा। तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र आप लोगों को पता ही हो गया है, C2H5Br। और उसके बाद में ये क्या कह रहा है? सिल्वर नाइट्राइट नहीं, शुष्क सिल्वर नाइट्राइट। बच्चों नाइट्राइट नहीं होता है, शायद ऑक्साइड होता है। ऑक्साइड होता है। क्या होता है? ऑक्साइड। ऑक्साइड। तब क्या हो जाएगा? इसके दो अणु यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से AgO लिख लो, इस तरीके से, समझ आया? और प्लस इधर Br उल्टा लिख दो, C2H5। तो क्या होगा? ये जो है Ag यहाँ से इसको पकड़ लेगा। देखिए बच्चों, देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते होंगे। और सबसे पहली बात तो यहाँ पर है, देखिए ऑक्सीजन जो होता है उसकी संयोजकता 2 होती है, इसीलिए हमको Ag2। ठीक है, हमको कितने चाहिए? सिल्वर 2 चाहिए। तो यहाँ पर जरा सुधार कर लीजिए। देखिए यहाँ पर एक Ag ये होता है। देखिए AgO नहीं, यहाँ पर ऐसा करो, मतलब ये तो Br हो गया, और यहाँ पर Ag ये हो गया Ag। ठीक है बच्चों, और फिर सिंगल बॉन्ड जो है ये Ag हो गया, और फिर इधर क्या हो जाएगा? इधर Ag हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? इधर Ag हो जाएगा और बीच में O रख दो। बीच में क्या रख दो? O रख दो, और प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या करेगा? ये जो है Ag ये पकड़ लेगा इस तरीके से, और इधर ये पकड़ लेगा। तो क्या हो जाएगा? 2AgBr हो जाएगा। तो हमारा रिएक्शन किस तरीके से हो जाएगा? ये रिएक्शन कई बार पूछा गया है। तो हमारा रिएक्शन जो है इस तरीके से हो जाएगा, C2H5 और फिर बीच में ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, और फिर C2H5 और प्लस 2AgBr, यानी सिल्वर और ब्रोमाइड मिल गए। ये क्या बन गया? सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। ठीक है बच्चों, इसी को हम क्या बोलेंगे? ये यही तो डाई एथिल ईथर है। ये क्या है? डाई एथिल ईथर। ये रिएक्शन कई बार पूछा गया है। शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ अगर ये क्रिया करता है एथिल ब्रोमाइड, तो बनाता है डाई एथिल ईथर। ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जानती है। ये हम लोग तो रिएक्शन में देख चुके हैं। ये जो सिल्वर, वो क्या नाम, एक हमने दूसरा वीडियो बनाया है प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया में, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हम लोग उसमें देख चुके हैं। ठीक है। मैग्नीशियम से के साथ भी क्रिया बहुत पूछी जाती है। मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया भी बहुत पूछी जाती है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कर लीजिए। मैग्नीशियम
के साथ अभिक्रिया। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का तो सूत्र सभी को पता होगा बच्चों। और ये चल किसके रहे हैं गुण, रासायनिक गुण चल रहे हैं एथिल ब्रोमाइड के। तो सबसे पहले हम क्या करें, एथिल ब्रोमाइड ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए C2H5Br और प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें शुष्क ईथर की उपस्थित होती है। किसकी उपस्थित होती है? शुष्क ईथर की। जब तक शुष्क ईथर नहीं मिलेगा, जब तक शुष्क ईथर उत्प्रेरक की तरह काम नहीं करे, रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो हमारे ग्रिग्नार्ड अपक्रम बन जाएगा, क्या बन जाएगा? C2H5Br, MgBr चाहे लिख दो चाहे BrMg लिख दो, की बात है, ये संयोग कर लेगा। इसको क्या बोलोगे हम? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है बच्चों। क्या बोलेंगे इसको? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, परीक्षाओं में खूब पूछी जाती हैं, ध्यान दीजिए। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्किल हैलाइड में ही सबसे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सोडियम एथॉक्साइड के साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। सोडियम एथॉक्साइड आप लोगों ने पढ़ा होगा, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए किसके साथ क्रियाएं चल रही हैं, एथिल ब्रोमाइड के साथ चल रही हैं। तो सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड का सूत्र C2H5Br, बिल्कुल एकदम रट जाना चाहिए, C2H5Br। और सोडियम एथॉक्साइड, देखो सोडियम है तो यहाँ पर NaO, C2H5, ये क्या है? ये सोडियम एथॉक्साइड है, ये सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र है। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें ये सोडियम जो है Br को पकड़ लेगा, ठीक है। सोडियम परमाणु जो है Br परमाणु को पकड़ लेगा, तो क्या बन जाएगा? C2H5O, C2H5, फिर देखो ये क्या बन गया, ये डाईएथिल ईथर बन गया, और इधर सोडियम ब्रोमाइड बन गया, ठीक है बच्चों। समझ में आया आप लोगों को? ये क्या है? ये डाईएथिल ईथर है, कई बार लिख चुके हैं। ये क्या है? ये सोडियम एथॉक्साइड है, सोडियम एथॉक्साइड, ये सोडियम एथॉक्साइड है, ये डाईएथिल ईथर है, ओके। क्या क्या है इसमें? सोडियम ने Br परमाणु को पकड़ लिया, और एथिल, ऑक्सीजन एथिल आपस में मिल गए, डाईएथिल ईथर बना दिया। उसके बाद में एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई है, देख लीजिए। ये तो सोडियम एथॉक्साइड हो गया, ये भी बहुत पूछा जाता है। क्षारों के साथ अभिक्रिया बहुत पूछी जाती है, क्षारों के साथ अभिक्रिया, क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो क्षार आप लोगों को पता है, जैसे मान लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है? क्षार ही तो है। तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करा दो, रिएक्शन चल रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड वो एथिल ब्रोमाइड का, तो C2H5Br और प्लस KOH हो गया बच्चों। तो क्या होगा, ये जो है ब्रोमीन को पोटेशियम पकड़ लेगा, ओके। तो क्या बन जाएगा? एथिल अल्कोहल बन जाएगा, और इधर पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा, ओके बच्चों। ये क्या है? ये एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, इसका एपीएस नाम एथेनॉल होता है, ओके बच्चों। और मान लीजिए अगला रिएक्शन भी होता है, अगर हम इसको गर्म करेंगे तो खाली है, और अगर गर्म करेंगे हम तो देखिए क्या बनेगा। इसमें दो स्थितियां आ जाएंगी, अगर गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दूसरी स्थिति में C2H5Br और प्लस KOH,
अगर हम इसको गर्म करेंगे बच्चों, अगर ये एल्कोहलिक है, कैसा है, एल्कोहलिक है, तो क्या होगा, इसको जब हम गर्म करेंगे तो अलग कंपाउंड बन जाएगा, तो बन जाएगा C2H4 और प्लस KBr और प्लस H2O। ये क्या है, ये एथिलीन है, ठीक है, ये एथिलीन गैस है, यही फलों को पकाने में काम करती है। तो रिएक्शन देखो बदल गया, रिएक्शन बदल गया, सभी लोगों को समझ में आ गया बच्चों। तो इस तरीके से आप लोगों के सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आने वाले रिएक्शन है, फटाफट आप लोग इसको हजम करते जाइए। स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी और कलम जरूर रखिए, जिससे साथ साथ लिख सको। आप लोग जितना रिएक्शन लिखेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे, इसलिए हम साइड में हो जाते हैं, आप लोग लिख भी लें, और चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में लिखना पड़ेगा, फिर साथ साथ लिखते रहें तो और बेहतर रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनिया से अवक्रिया, क्या है, अमोनिया से अवक्रिया, अमोनिया से क्रिया, हलाओ मत, इधर चलो, इधर चलो, हलाओ मत। देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें एथिल ब्रोमाइड जो है C2H5Br, अमोनिया से क्रिया, अमोनिया को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, H इधर ले लेते हैं और NH2 इधर ले लेते हैं, क्योंकि देखो अमोनिया का सूत्र होता है NH3 होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है इस तरीके से बना देंगे। देखिए ये क्या होगा, ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन, ये ब्रोमीन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन पकड़ लेगा इस ब्रोमीन को, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है, ये C2H5NH2 हो जाएगा, C2H5NH2 हो जाएगा, और ये HBr अलग निकल आएगा। समझ में आया बच्चों, ये HBr, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और C2H5NH2 जो है अलग निकल आएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों, ठीक है। इसको साथ साथ लिखते चलें, ये स्क्रीनशॉट ले लें, साइड में हो जाते हैं हम।